फ्रेंड्स, आज हमारा डेप्रिसिएशन का सेकेंड डे है। अगर आपने हमारा पहला वीडियो देखा होगा तो उसमें आप सीख पाएंगे कि डेप्रिसिएशन का मीनिंग क्या होता है, डेप्रिसिएशन चैप्टर में पढ़ना क्या है और साथ में डेप्रिसिएशन क्वेश्चन सॉल्व कैसे किया जाता है। अब हमने अपने पहले वीडियो में बताया था कि डेप्रिसिएशन चैप्टर में डेप्रिसिएशन का मीनिंग में बताया था, जब भी किसी फिक्स्ड एसेट्स का वैल्यू किसी भी कारण से डिक्रीज होता है तो जितना अमाउंट डिक्रीज होता है उसे हम डेप्रिसिएशन कहते हैं। डेप्रिसिएशन हिंदी होता है मूल्य ह्रास। डेप्रिसिएशन चैप्टर में हमें केवल दो ही चीज सीखने हैं कि किसी भी फिक्स्ड एसेट्स का एवरी ईयर कितना डेप्रिसिएशन आ रहा है वो फाइंड आउट करना है, साथ में उस फिक्स्ड एसेट्स का एक लेजर अकाउंट बनाना है। बस ये दो चीज सीखना है। तो मैंने बताया था कि क्लास 11 डिग्री बुक में क्लास 11 में डेप्रिसिएशन में केवल दो ही मेथड्स सीखने हैं आपको। हालांकि डेप्रिसिएशन निकालने के बहुत सारे मेथड्स हैं पर केवल आपको दो ही मेथड सीखना है। पहला है ओरिजिनल कॉस्ट मेथड और दूसरा डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। ठीक है, तो अभी हम क्वेश्चन क्लास 11 डिग्री बुक का क्वेश्चन नंबर 2 लेंगे, इसे आप ध्यान से देखिए। चंद्र लिमिटेड परचेज ए सेकंड हैंड मशीन फॉर 2,68,000 प्लस CGST एंड SCST 6% ईच ऑन 1 जुलाई 2021। एक कंपनी चंद्र लिमिटेड है, उसने एक सेकंड हैंड मशीन परचेज किया 2,68,000 में, है ना, 1 जुलाई 2021 को। दे स्पेंड 32,000 ऑन इट्स ओवरऑल एंड इंस्टॉलेशन। देखिए, साथ में 32,000 उसके ओवरऑल सेकंड मशीनें हैं तो ओवरऑल कराया गया, असल में फैक्ट्री में इंस्टॉल किया गया, उससे 32,000 एक्सपेंस हो गए। ऑन 1 फरवरी 2025 द मशीन वॉज फाउंड टू बी अनसुटेबल एंड सोल्ड फॉर 1,85,000। 1 फरवरी 2025 को ये मशीन बेकार हो गया और उसे 1,85,000 बेच दिया गया। प्रिपेयर द मशीन अकाउंट फॉर 4 ईयर्स एज्यूमिंग दैट अकाउंट्स आर क्लोज्ड ऑन 31 मार्च। तो यहाँ पर मशीन का एक्चुअल कॉस्ट माना जाएगा 2,68,000 प्लस 32,000 जोड़ देंगे तो ये हो जाएंगे 3 लाख। ये मशीन की एक्चुअल कॉस्ट 3 लाख माने जाएंगे। साथ में सिर्फ 4 साल के अकाउंट्स मांगा है और बुक्स क्लोज होते हैं 31 मार्च को। हम ये बताना चाहेंगे कि डेप्रिसिएशन चैप्टर में जब भी CGST और SCST का मेंशन रहे तो उसे इग्नोर कर देना है, क्योंकि जब हम ये मशीन अकाउंट बनाएंगे तो CGST और SCST का कोई भी एंट्री नहीं होगा। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें एक वर्किंग करना होगा। पहले हम वर्किंग करना सीख जाते हैं कि वर्किंग कैसे होता है। उस वर्किंग में दिखाएंगे कि एवरी ईयर इस मशीन का कितना डेप्रिसिएशन हो रहा है। ठीक है, तो अब है ना, पहले वर्किंग देख लेते हैं वर्किंग कैसे होती है, उसके बाद हम साथ में मशीन अकाउंट बनाना सीखेंगे। तो वर्किंग में क्या है, पहले हम परचेजिंग डेट लिखना पड़ेगा 1 जुलाई 2021 को मशीन परचेज किया गया 3 लाख में। अच्छा, तो जब भी कोई मशीन परचेज होता है तो पहले हमें परचेजिंग डेट और अमाउंट लिखने हैं। साथ में अगर ये मशीन सेल हो रहा है तो ऊपर में इसका सेल डेट भी लिख दीजिए, ये आपका अच्छा रहेगा। इसका डेट है, सेल डेट है 1 फरवरी 2025। ये मशीन बिक गया। अब क्या है कि आपको इस पीरियड से इस पीरियड का डेप्रिसिएशन मालूम करना है। तो कैसे मालूम करेंगे देख लीजिए। पहले हम लिखेंगे यहाँ पर डेप्रिसिएशन लिख देंगे, डेप्रिसिएशन 31 मार्च 2022 का डेप्रिसिएशन आएगा। फिर डेप्रिसिएशन आएगा आपका 31 मार्च 2023 आ जाएगा। फिर आ जाएगा डेप्रिसिएशन 31 मार्च 2024। फिर डेप्रिसिएशन आ जाएगा, देखिए ये 31 मार्च 2025 आ रहा है, फिर डेप्रिसिएशन नेक्स्ट डेट आ रहा है 31 मार्च 2025। लेकिन हम देख रहे हैं कि उसके पहले ही यह मशीन 1 फरवरी 2025 को सेल कर दिया गया, तो डेप्रिसिएशन हम इसी पीरियड तक निकालेंगे। तो अब डेप्रिसिएशन का जो डेट आएगा नेक्स्ट डे आएगा 1 फरवरी 2025। ठीक है, तो हमें वर्किंग कैसे करने हैं, किसी मशीन अकाउंट में वर्किंग कैसे करने हैं कि हमें पहले परचेजिंग डेट अमाउंट लिख देना है। अगर ये सेल हो रहा है तो पहले सेल का डेट लिख दीजिए, जिससे आपको गलती नहीं होगी और ये अच्छा रहेगा। साथ में जिस हर एक साल के डेप्रिसिएशन को अलग अलग दिखाना है आपको, है ना, तो डेप्रिसिएशन लिख के साथ में उसका डेट मेंशन कर दिए कि कौन कौन से डेट में डेप्रिसिएशन दिखाना है। अच्छा, ये मशीन क्या हो रहा है कि आगे जाके सेल हो जा रहा है, तो पहला जैसे 1 जुलाई 2021 है तो इसका ना हर साल आपको 31 मार्च को अकाउंट क्लोज करना है। तो जस्ट इसके बाद 31 मार्च आएंगे वह 31 मार्च 2022 आएंगे, तो 31 मार्च 2022 को अकाउंट क्लोज करना है। उसके बाद हर एक साल 31 मार्च 2023 को अकाउंट क्लोज करना है।
तो 31/12/24 को डेप्रिसिएशन दिखाने हैं और इसके बाद 31/12/25 को दिखाने थे, लेकिन उस डेट से पहले ही इस मशीन को 1 फरवरी 2025 को बेच दिया गया, इसलिए यहाँ 31/12/25 नहीं लिखा जाएगा बल्कि 1 फरवरी 2025 लिखा जाएगा। अब वर्किंग में क्या करना है कि आपको डेप्रिसिएशन का जो रेट यहाँ क्वेश्चन में कहा जा रहा है, डेप्रिसिएशन आपको हर एक साल 10% चार्ज करने हैं ओरिजिनल कॉस्ट पर। तो ये इसका ओरिजिनल कॉस्ट है, ये जो है आपका, इसी को ओरिजिनल कॉस्ट कहा जाता है, इसी को ओरिजिनल कॉस्ट कहा जाता है, ओरिजिनल कॉस्ट, ये ओरिजिनल कॉस्ट है, ठीक है। तो इसी पर आपको एवरी ईयर 10% डेप्रिसिएशन चार्ज कर रहे हैं, यानी इस मशीन का एवरी ईयर 10% दाम घट रहा है। तो 10% कितना होता है हम देख लेते हैं। तो देखिए डेप्रिसिएशन पर ईयर जो आ रहे हैं 3 लाख इंटू 10 डिवाइडेड बाय 100, एवरी ईयर 30,000 पर ईयर डेप्रिसिएशन आ रहे हैं, इस मशीन की पर ईयर डेप्रिसिएशन आ रहे हैं। तो आपको हर एक साल 30,000 डेप्रिसिएशन दिखाना है। कहने का अर्थ यह है कि इस मशीन का एवरी ईयर 20,000 करके दाम घटता चला जा रहा है, 30,000 डेप्रिसिएशन है। ये डेप्रिसिएशन जो है पर ईयर का है, 1 साल का है, याद रखेंगे आप, 1 साल का डेप्रिसिएशन है। अब यह कैसे दिखाना है, तो देखिए जब भी वर्किंग करेंगे तो आपको 2 बार टाइम देखने होंगे। फर्स्ट टाइम में जब आप परचेज किए उस समय, यानी परचेजिंग ईयर में, पहले आप परचेजिंग टाइम देखेंगे और एक साथ में सेलिंग ईयर में टाइम देखना होगा, क्योंकि 1 साल का डेप्रिसिएशन है। अगर डेप्रिसिएशन 8 महीने जुआ होगा या 9 महीने मशीन यूज होगा तो 9 महीने का डेप्रिसिएशन दिखाया जाएगा, नहीं तो फिर 1 साल का डेप्रिसिएशन दिखाया जाएगा। तो देखिए, तो फर्स्ट ईयर में देख रहे हैं कि 1 जुलाई 2021 को परचेज हुआ था, तो और 31 मार्च 2022 को डेप्रिसिएशन दिखाना है, क्योंकि यही दिन बुक्स के क्लोज होने का है। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ से यहाँ आपके केवल 9 मंथ्स ही होते हैं, 9 मंथ्स होते हैं। तो आपको फर्स्ट ईयर में, पहले परचेजिंग ईयर में 9 महीने तक ही मशीन यूज किया गया, तो आपको 9 महीने का ही डेप्रिसिएशन दिखाना है। तो 9 महीने डेप्रिसिएशन कैसे दिखाएंगे, ये 30,000 जो 1 साल का डेप्रिसिएशन है इंटू 9/12 कर दीजिए आप, तो ये आ जाएंगे 22,500 रुपये आ जाएंगे, 22,500 आ जाएंगे। तो आपको पहला ईयर, फर्स्ट ईयर में आपको 22,500, क्योंकि ये मशीन 30,000 1 साल का डेप्रिसिएशन है, और परचेजिंग ईयर में क्योंकि 9 महीने जुआ है तो 9 महीने का डेप्रिसिएशन दिखाना होगा। अगर 8 महीने जुता है तो इसे 8/12 कर देंगे, तो 9 महीने डेप्रिसिएशन आपका 30,000 जो डेप्रिसिएशन 1 साल का है इंटू 9/12 कर दीजिए, तो आपके आ जाएंगे 22,500। तो यहाँ 22,500 लिख देंगे, 22,500। ओके, अब देखिए बीच में मशीन तो 1 साल ही होगा, तो 1 साल का डेप्रिसिएशन हमने निकाल लिया हमने 30,000 पर ईयर, तो यहाँ पर बीच में 1 साल ही होगा, तो यहाँ पर अभी ऐसे लिखने की जरूरत तो नहीं है, पर इस सब जगह 1 ईयर करके हो जाएंगे ये। तो यहाँ पर आपके 30,000 करके डेप्रिसिएशन आ जाएंगे, यहाँ भी 30,000 डेप्रिसिएशन आ जाएंगे। अच्छा, अब नेक्स्ट है कि सेलिंग ईयर में भी टाइम देखना पड़ेगा। अगर सेलिंग ईयर में पूरा 31 मार्च 2025 को बेच दिया गया होता तो पूरा सेलिंग ईयर में एक साल यूज हो जाता, लेकिन यहाँ पर 1 फरवरी 2025 को बेच दिया गया, तो 31 मार्च 2024 के बाद 1 फरवरी 2025 तक कितना मंथ हो रहा है ये आपको काउंट करने होंगे, यानी आपको टोटल 10 महीने हो रहे हैं, आप काउंट करके देख लीजिए। 31 मार्च 2024 के बाद यानी 1 अप्रैल 2024 से 1 फरवरी 2025 आपके 10 महीने आ रहे हैं। 10 महीने आ रहे हैं कैसे, क्योंकि फरवरी या मार्च काउंट करना नहीं है, 2 महीने छोड़ देना है, तो 12 मंथ में 2 महीने छोड़ देंगे, क्योंकि 10 मंथ्स आ रहे हैं। तो 10 अंतिम साल में सेलिंग ईयर में केवल 10 महीने का डेप्रिसिएशन दिखाना है। तो 10 डेप्रिसिएशन कैसे करेंगे, जैसे माहिमान में कि 30,000 1 साल का डेप्रिसिएशन है, इसी को इंटू 10/12 कर दीजिए आप, तो कितने आ जाएंगे आपके 25,000 आ जाएंगे। तो यहाँ पर आपके सेलिंग ईयर में 25,000 डेप्रिसिएशन आ रहा है, 25,000 यहाँ लिख देंगे। तो वर्किंग करने का बहुत ही आसान प्रोसेस है, अगर आप वर्किंग सही से कर लेंगे तो इसके बाद कोई काम नहीं है। मशीन रिकॉर्ड में बस इसे देख के केवल आपको वैल्यू पुट करने हैं, जो बहुत आसानी से कर लेंगे। तो वर्किंग कैसे किया जाता है, वर्किंग में ज़्यादा ध्यान दीजिए। वर्किंग सही करना है और सही ढंग से लिखना भी है। मैं वर्किंग को एक बार फिर से रिवीजन करा देता हूँ कि 1 जुलाई 2021 को एक मशीन परचेज 3 लाख परचेज किया गया था, उसके आपके तो हर एक साल डेप्रिसिएशन दिखाने हैं, तो हर एक साल 31 मार्च को दिखाने हैं। तो 31 मार्च 2022 आ रहा है, फिर 23 आ रहा है, फिर 24 आ रहा है, फिर 2025 आता, क्योंकि 25 से पहले से बेच दिया गया इसलिए यहाँ रुक गए। अब टाइम 2 बार देखने हैं,
ठीक है, परचेजिंग ईयर में फिर सेलिंग ईयर में। तो परचेजिंग ईयर पर 9 महीने हुआ और सेलिंग में 10 महीना। तो ये जो डेप्रिसिएशन 30,000 आया था, एक साल का डेप्रिसिएशन है। अगर एक साल यूज होगा तो हम 30,000 का ये दिखाएंगे, जैसे बीच में देखिए एक साल यूज होगा, मतलब बीच में एक साल यूज होगा तो 30,000 का दिखाया गया है। लेकिन परचेजिंग ईयर 9 महीने हुआ है तो 9 महीने में इस तरह से 30,000 इंटू 10/12 कर देंगे तो 22,500 आ रहे हैं, वो यहाँ लिख देंगे। सेलिंग ईयर में केवल 10 महीने हुआ तो 30,000 में 10/12 कर देंगे तो 25,000 आ रहा है, वो यहाँ लिख देंगे। अब तो मैंने बताया था कि डेप्रिसिएशन चैप्टर में केवल 2 ही चीज सीखना है। पहला यह सीखना है कि एवरी ईयर कितना डेप्रिसिएशन आ रहा है वो मालूम कर लेना है, साथ में इसका एक मशीन अकाउंट बनेगा, लेजर अकाउंट, जो बनाना सीखना है। खैर वो तो मैं मशीन अकाउंट बनाएंगे, लेकिन साथ में क्योंकि ये मशीन बेच दिया गया तो हमें पता लगाना होगा इस मशीन बेचने से हमें प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है। तो कैसे पता लगाएंगे? हम क्या करेंगे कि हर एक साल जो डेप्रिसिएशन का अमाउंट आया है उसकी ओरिजिनल कॉस्ट से माइनस करते चले जाएंगे और देखेंगे कितना इसका न्यू वैल्यू कितना हो रहा है। तो देखिए अगर हम माइनस करते कितने फिर 3 से माइनस करेंगे कितने आ रहे हैं 500, 2,47,500 आ रहे हैं। फिर 30 से माइनस कर दीजिए, ये हर बार माइनस होते जा रहे हैं। कितने आ रहे हैं 2,17,500 आ रहे हैं। फिर 30 से 25 से माइनस कर दीजिए, 1,92,500 आ रहा है। तो 1,92,500 आ रहे हैं, ये आपका रिटर्न डाउन वैल्यू कहा जाएगा, साथ में न्यू वैल्यू भी कह सकते हैं। एक्चुअली में जो मशीन 3 लाख खरीदा गया था तो एक जुलाई 2021 से 1 फरवरी 2025 तक यूज किया गया। तो डेप्रिसिएशन मैंने दिखा दिया है, उसके बाद डेप्रिसिएशन चार्ज करने के बाद इसका नया वैल्यू 1,500 आ रहा है। अगर इस मशीन को इस दाम से कम दाम बेचा जाएगा तो लॉस होगा और इससे अधिक दाम बेचा जाएगा तो प्रॉफिट होगा। तो क्वेश्चन में यह मशीन आपको बेचा गया है 1,85,000 में, तो यहाँ पर हम सेल लिख देंगे, आपका सेल 1,85,000। तो कितने आ रहे हैं 500। हम देख रहे हैं कि इसे जितना इसका नेट वैल्यू आ रहा है उससे कम दाम बेचा गया, इसलिए ये लॉस हो गया, इसे लॉस ऑन सेल कहा जाएगा, लॉस ऑन सेल। तो इस क्वेश्चन का वर्किंग हो चुका है। अगर आपको ओरिजिनल वैल्यू और स्क्रैप वैल्यू लाइफ दिया रहा है तो डेप्रिसिएशन फॉर्मूला निकालेंगे, लेकिन जहाँ परसेंटेज दिया रहा है तो वहाँ डेप्रिसिएशन आप इस तरह से निकालेंगे। डेप्रिसिएशन 1 साल का निकाल लीजिए, उसके बाद आपको 2 बार समय देखने हैं, परचेजिंग ईयर में और सेलिंग ईयर में, बस बाकी बीच में 1 साल हुआ है। बाकी बीच में 1 साल यूज हुआ है तो हमने 30,000 करके दिखा दिया, 30,000। बाकी परचेज 9 महीना हुआ तो 9 महीने कैसे आता है वो दिखा दिया है। सेलिंग ईयर में 10 महीने हुआ, 10 महीने कैसे निकालना वो दिखा दिया है। बस अब क्योंकि ये मशीन बीत जा रहा है तो हमें ये मालूम करना है कि इस मशीन बेचने से प्रॉफिट या लॉस हुआ। तो हम देख रहे हैं कि डेप्रिसिएशन दिखाने के बाद इसका नया वैल्यू 1,92,500 आया है, इससे कम दाम में बेचा गया, इससे लॉस हो गया, तो लॉस ऑन सेल। अब वर्किंग हो गया, इसे लेजर अकाउंट दिखाना है, तो लेजर अकाउंट को एक बैंक दिखाते हैं। यहाँ लिखेंगे डेबिट लिखेंगे, यहाँ क्रेडिट लिख देंगे, यहाँ मशीनरी अकाउंट लिखा जाएगा, यहाँ डेट लिखेंगे, पार्टिकुलर्स लिख दीजिए आप, रुपये लिख दीजिए, फिर डेट लिखिए आप, पार्टिकुलर्स लिखिए और रुपये लिख दीजिए आप। ठीक है, अब लेजर बनना बहुत आसान है। अगर वर्किंग सही सी हो गया है तो इसे देख के भरना है। सबसे पहले मैंने बताया था कि मशीन अकाउंट केवल 2 ही एंट्री पास करना है, एक बार परचेज का एंट्री पास करेंगे और हर एक साल फिर आपको डेप्रिसिएशन दिखाते जाने हैं, हर एक साल आपको डेप्रिसिएशन केवल दिखाते जाने हैं और कुछ नहीं करना है। तो देखिए क्योंकि परचेज हुआ 1 जुलाई 2021 को, तो 2021 लिख देंगे, 2021 जुलाई 1 लिख देंगे। तो जब भी परचेज करेंगे तो ये एंट्री याद रखिए, जब भी परचेज रखें तो आपको 2 बैंक अकाउंट लिखना है, 2 बैंक अकाउंट परचेज लिख दीजिए, आप याद रहेंगे। कितना परचेज हुआ है आपको 3 लाख में, 3 लाख परचेज का एंट्री केवल 1 ही बार करना है। अब हर साल आपको डेप्रिसिएशन दिखा देंगे, तो डेप्रिसिएशन दिखा दीजिए। डेप्रिसिएशन में से आप वर्ष का अंतिम दिन यानी 31 मार्च दिखाएगा,
इसके बाद 31 मार्च जो आएगा 31 मार्च 2022 को आएगा, ये 2022 लिख देंगे, 2022 मार्च 31 बाय डेप्रिसिएशन अमाउंट। कितना अमाउंट आ रहा है? अब 31 मार्च 2022 को देखिए मैंने लिख दिया डेप्रिसिएशन 31 मार्च 2022 कितना है 22,500, ये 22,500 आप यहाँ लिख दीजिए। अब इसको हरी सारे अकाउंट लेजर अकाउंट है, तो एवरी ईयर इस लेजर अकाउंट क्लोज किया जाएगा। तो कैसे क्लोज करें, मैंने अपने फर्स्ट वीडियो में बताया था कि पहले टोटल लाइन देंगे, ऊपर में एक लाइन के डबल लाइन कर देंगे, इससे भी इसके सामने में फिर टोटल लाइन दे देंगे। अब देखेंगे कि कौन सा बड़ा है। यहाँ देख रहे हैं डेबिट में 3 लाख आ रहा है, 22,500 आ रहा है, तो डेबिट बड़ा है तो जो बड़ा होता है उसके नीचे बैलेंस बीडी लिखा जाता है। यहाँ लिखेंगे टू बैलेंस बीडी। और जब बीडी डेबिट में इधर आ रहा है तो बैलेंस शीट इस साइड आएगा, जस्ट अपोजिट साइड में, यहाँ लिखेंगे बाय बैलेंस शीट। अच्छा, सीडी में से आप वर्ष का अंतिम दिन आएगा तो 31 मार्च को ही आएगा सीडी आपका, और इसके जस्ट एक दिन बाद आपको यह बीडी आएगा। तो जस्ट एक दिन बाद कब आ रहे हैं? 2022 को ही आ जाएंगे, 2022 को ही अप्रैल 1 में 12 बीडी। अब कैसे पे निकालेंगे बीडी से अपने, कैसे करेंगे कि जो फेयर बड़ा हो रहा है उससे पहले प्लस करना है। यहाँ 3 लाख लिख देंगे आपका, ये 3 लाख यहाँ अमाउंट ट्रांसफर हो जाएगा। 3 लाख में से आपको ये माइनस करने हैं, कितने आ जाएंगे आपके? 2,77,500 आ रहे हैं, 2,77,500 आ रहे हैं। ये क्लोजिंग बैलेंस हो गया, और जस्ट इसका ओपनिंग सीडी बीडी बन जाएगा, तो यहाँ पर भी आपको 2,77,500 आ रहे हैं। देख लीजिए, बस अब कुछ नहीं करना है कि एवरी ईयर का जो डेप्रिसिएशन आ रहा है आपको दिखाते चले जाना है। तो अब 2,77,500 आ रहे हैं, इसके ठीक एक साल बाद आता है 31 मार्च 2023 आ जाएंगे, मार्च 31। यहाँ लिखेंगे बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। अब 31 मार्च 2023 को कितना डेप्रिसिएशन आ रहा है? 30,000 आ रहा है, बस देख के लिख देना आपको। 30,000 में वैल्यू पुट कीजिए, 30,000 फिर से क्लोज कर देंगे आप। क्लोज करके वही नियम, सेम नियम है आपके, जो बड़ा हो रहा है उसके नीचे बैलेंस बीडी लिख दीजिए आप। डेबिट में ये बड़ा हो रहा है, क्रेडिट में छोटा हो रहा है, और जस्ट ऑपरेटर बैलेंस सीडी लिख दीजिए। सीडी वर्ष के अंतिम दिन ही आएगा, यानी मार्च 31, 2023 को ही आएगा, और जस्ट इसके एक दिन बाद 2023 अप्रैल 1 को आ जाएगा। अब इसमें से ये बड़ा हो रहा है, इसी अमाउंट के जो अमाउंट बड़ा होता है वही टोटल लाइन में आता है, तो यहाँ पर आ रहा है 2,77,500। अब 2,77,500 से 30 से माइनस करेंगे, कितना आंसर आ रहा है? 2,47,500 आ रहा है। ये सब क्लोजिंग बैलेंस है, और एक सीडी क्लोजिंग बैलेंस इसको ओपनिंग बैलेंस बना देंगे, तो बीडी में आ जाएगा, ये आएगा 2,47,500। सेकंड 2 साल का मैंने दिखा दिया, अभी 2 बार डेप्रिसिएशन और दिखाने 2 बार। तो नेक्स्ट डेट इसके 1 अप्रैल 2023 के जस्ट एक साल बाद फिर आ रहे हैं 2024 मार्च 31। फिर डेप्रिसिएशन जो दिखा रहे हैं 31 मार्च 2024 का डेप्रिसिएशन निकाल के दिया हुआ है 30,000 दिया, ये 30,000 आपको देख के लिख देने हैं। क्या लिखेंगे? बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट 30,000। अब ये थर्ड ईयर जा रहा है आपका, 31 मार्च 2024 थर्ड ईयर जा रहा है, फिर से इस लेजर अकाउंट क्लोज करना है। क्लोज करेंगे, सेम प्रोसेस है आपका, क्लोज करेंगे, सेम प्रोसेस है। अब देखिए कैसे है कि ये बड़ा हो रहा है, इसे टू बैलेंस बीडी लिख देंगे, और उसको बाय बैलेंस बीडी लिख देंगे। डेट मेंशन कर दीजिए, डेट हमेशा वर्ष का अंतिम दिन आएगा, तो 2024 में मार्च 31 आ जाएंगे, और जस्ट इसे एक दिन बाद आ जाएंगे, 2024 में आ जाएंगे, 2024 में आ जाएंगे, अप्रैल 1 आ जाएंगे। तो बैलेंस शीट क्योंकि ये बड़ा हो रहा है, जो बड़ा होता है वही अमाउंट टोटल कॉलम में आता है 247,500 यहाँ ट्रांसफर हो जाएंगे आपके। ये सेम लाइन में रहेगा, ये सेम लाइन में रहेगा, अच्छा याद रखेंगे, सेम लाइन में रहेगा। इसे 30,000 माइनस कर दीजिए आपके, तो कितने आ रहे हैं? 2,17,500 आ रहे हैं, 2,17,500 आ रहे हैं। तो सीडी ही बीडी में, सीडी वाला अमाउंट ही बीडी में आता है, 2,17,500 आ जाएंगे। ठीक है, तो 3 साल तक अकाउंट में दिखा दिया।
अब इसका अंतिम साल है, तो अंतिम साल सीलिंग ईयर है आपका, अंतिम साल आपका सीलिंग ईयर है, सीलिंग ईयर है। अभी डेप्रिसिएशन दिखाना था मुझे 31 मार्च 2025 को दिखाना था, लेकिन उसके पहले ही 1 फरवरी 2025 को मशीन बेच दिया गया, इसलिए अब है ना हम 1 फरवरी 2025 तक का ही डेप्रिसिएशन दिखाएंगे। तो यहाँ लिखेंगे 2025 फरवरी 1, तो लिखेंगे बैड डेप्रिसिएशन अकाउंट, बैड डेप्रिसिएशन अकाउंट। तो 1 फरवरी 2025 को डेप्रिसिएशन कितना आ रहा है, मैंने लिखा 25,000 का, तो 25,000 लिखेंगे, 25,000। अब क्या करना है, मैंने बताया था कि 2 चीज दिखाना है, एक परचेजिंग का अमाउंट पास करना है, जो एक बार ऑटोमेटिक परचेज, और फिर एवरी ईयर को डेप्रिसिएशन दिखाते चले जाना है। फर्स्ट हमेशा 31 मार्च को ही डेप्रिसिएशन दिखाना है, तो 31,022 का डेप्रिसिएशन 22,500, तो यहाँ से देख के लिख देना है। तो 31 मार्च 2023 को डेप्रिसिएशन 30,000 आ रहा है, तो यहाँ देख के लिखना है। तो 31 मार्च 2024 को डेप्रिसिएशन 30,000 आ रहा है, तो यहाँ पर लिखा हुआ है। और फिर 1 फरवरी 2025 का डेप्रिसिएशन आपका 25,000 आ रहा है, तो यहाँ पर लिखा हुआ है, इसको देख के लिख देना है। तो लिखा दिया, क्योंकि अब ये मशीन बेच दिया गया, इसलिए लेजर अकाउंट क्लोज हो जाएगा। तो जब भी कोई मशीन बिकता है तो उसका 3 चीज दिखाया जाता है। वो क्या क्या है, जैसे मान लीजिए सबसे पहले उसका डेप्रिसिएशन दिखाया जाएगा, उसके बाद उसका सेलिंग वैल्यू दिखाया जाएगा, और तीसरा उसका प्रॉफिट लॉस दिखाया जाएगा। तो देखिए मैंने डेप्रिसिएशन, जब भी कोई मशीन, याद रखिएगा, जब भी कोई मशीन सेल होता है उसको 2 चीज दिखाया जाता है, 3 चीज दिखाया जाता है, एक डेप्रिसिएशन अमाउंट, सेलिंग वैल्यू और प्रॉफिट लॉस। तो डेप्रिसिएशन अमाउंट मैंने दिखा दिया है, अब इसे सेलिंग वैल्यू दिखाना है, वो दिखाया चाहिए। ठीक है, आप ध्यान दीजिएगा कि आपको जब भी परचेज करेंगे तो टू बैंक अकाउंट परचेज लिखना है आपको, और जब भी बेचेंगे तो जस्ट अपोजिट एक्शन में लिखेंगे बाय बैंक अकाउंट सेल। सेलिंग का एंट्री क्रेडिट साइड में होता है, बाय बैंक अकाउंट ब्रैकेट में सेल लिख दीजिए आप। तो ये आप ये भी सेम डेट में आ जाएंगे, फरवरी 1 को ही आ जाएंगे, बाय बैंक अकाउंट सेल। तो कितना बेचा गया है, 1,85,000 बेचा गया है, इस सेलिंग में 1,85,000 आ जाएंगे, 1,85,000। ठीक है, अब 1 फरवरी को अब लॉस आ रहा है, तो लॉस और प्रॉफिट का नियम क्या है, क्योंकि लॉस आता है तो हम क्रेडिट में दिखाएंगे, और प्रॉफिट आता है तो डेबिट में दिखाएंगे। क्योंकि लॉस आ रहा है तो यहाँ पर क्रेडिट में लिखेंगे 1 फरवरी को ही हम लोग, 1 फरवरी को बाय स्टेटमेंट ऑफ पीएल अकाउंट, स्टेटमेंट ऑफ पीएल अकाउंट, ब्रैकेट में लॉस लिखेंगे आप। कितना लॉस आ रहा है, 7500 आ रहा है, 7500 लिखेंगे आप लोग। क्योंकि ये मशीन बिक गया है, इसे सेल अकाउंट बंद कर दिया जाए, क्लोज हो जाएगा। तो बस आपके दोनों बराबर हो जाने चाहिए, तभी को सॉल्यूशन राइट माना जाएगा। तो दोनों बराबर होना है, तो देखिए इसमें बैलेंस शीट भी नहीं आएगा, ये मशीन बेच दिया गया, इसमें बैलेंस शीट अब नहीं, बैलेंस शीट भी अब नहीं होगा, तो दोनों साइड बराबर हो जाएगा, अकाउंट बंद हो जाएगा। तो देखिए इधर डिविडेंड 2,17,500 आ रहे हैं आपके यहाँ पर। अब यहाँ पर क्या करना है कि आपको इस टोटल लाइन के नीचे का सारा अमाउंट जोड़ना है, टोटल लाइन के ऊपर अमाउंट नहीं जोड़ना है। टोटल लाइन के ऊपर सारे अमाउंट जोड़ते हैं, ये 3 अमाउंट आपको जोड़ने हैं। मैं जोड़ के दिखाता हूँ आपको, देखिए आपको है ना टोटल लाइन के नीचे के सारे अमाउंट जोड़ना है, टोटल लाइन के ऊपर के अमाउंट नहीं लेना है। तो जो अमाउंट जोड़ना है मैंने टिक कर दिया है आपको, ये 3 अमाउंट जोड़ने हैं। तो जोड़ने से 2,17,500 आ रहे हैं, इधर भी 2,17,500 आ गया, इधर भी 2,17,500 आ गया, तो ये अकाउंट क्लोज हो गया। बस स्टूडेंट्स ये सेकंड चैप्टर क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब आपको देखिए डेप्रिसिएशन बहुत आसान है, इसमें बस 2 ही चीज मालूम करने, मैंने बताया था बार बार कि हर साल डेबिट का डेप्रिसिएशन निकाल लीजिए, है ना, और मशीन वाले को देख देख पुट कर लीजिए। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो बात होती है वह है वर्किंग। वर्किंग को आप कॉपी में 2 या 3 बार बनाने का प्रैक्टिस कर लीजिए। अगर वर्किंग सही ढंग से कर लेंगे तो डेप्रिसिएशन बहुत आसानी से एग्जाम में बना लेंगे। तो ये फर्स्ट सेकंड क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब फर्स्ट क्वेश्चन में डेप्रिसिएशन का अलग मेथड था जिसको फॉर्मूला से निकाला था, और इस क्वेश्चन में डेप्रिसिएशन का अलग मेथड आ रहा है जिससे निकाल दिया। अब चूंकि अब जितने भी क्वेश्चन आएंगे सभी में डेप्रिसिएशन इसी मेथड से निकाले जाएंगे। तो अब थर्ड वीडियो में आप देखेंगे कि डेप्रिसिएशन इसी मेथड से और कैसे निकाला जाता है और आगे क्वेश्चन कैसे सॉल्व किए जाएंगे। अब हम कहना चाहेंगे कि डेप्रिसिएशन चैप्टर के अलावा किसी और भी चैप्टर में कोई क्वेश्चन आपसे सॉल्व नहीं हो रहा है तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, मैं उस क्वेश्चन को सॉल्व करके आपको मैं भेज दूंगा। साथ में मैं ट्यूशन भी प्रोवाइड करता हूँ। अगर आपको ऑनलाइन या ऑफलाइन ट्यूशन की आवश्यकता है तो मुझसे कॉन्टैक्ट कीजिए। मेरा वीडियो को बहुत पसंद आ रहा है तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और जल्दी से जल्दी दोस्तों में से शेयर कीजिए।